नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ पाई। और इसी कार्यक्रम के तहत अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सोनी सिंह मैम है, जो कि एक निक्षय मित्र भी है और कल्पित हॉस्पिटल में एक कुशल चिकित्सक भी हैं। कहते हैं ना, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन जब कोई बीमारी समाज में गहरी जड़ें संभाल लेती है, तो उसे मिटाने के लिए सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि जागरूकता और सामूहिक प्रयास की बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे में बात करेंगे ये टीबी उन्मूलन में एक अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस बारे क्योंकि निक्षय मित्र के रूप में इन्होंने बहुत सारे जो टीबी के मरीज हैं उनको गोद लिया हुआ है। इस बारे में हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी। मैम सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि निक्षय मित्र बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप इंस्पायर कैसे हुई? अ, टीबी जैसा नहीं हम सभी जानते हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी बीमारी भी है कि जिसका इलाज पूरी तरीके से संभव। तो भारत में टीबी के बहुत मरीज़ भी हैं। हमेशा से ये लगता था कि इस बीमारी के उन्मूलन में हम कैसे मदद कर सकें। तो जब ये योजना सरकार द्वारा लाई गई कि निक्षय मित्र आप बनकर और टीबी मरीजों की सहायता कर सकते हैं, तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं इस योजना में संजुड़ हूँ। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक निक्षय मित्र के रूप में आप जो टीबी के पेशेंट उनकी किस प्रकार सहायता करती हैं? एक निक्षय मित्र के रूप में हम टीबी मरीजों की काउंसलिंग भी करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि टीबी के जो मरीज़ होते हैं, उनमें अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग होती है। इसके अलावा हम उनकी पोषण में सहायता करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है इस योजना का। पोषण में हम उनको हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं, उपलब्ध भी कराते हैं और अगर उन्हें डायग्नोसिस में कुछ मदद चाहिए, कुछ इलाज में मदद चाहिए, तो वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। मैम टीबी के मरीजों को सबसे ज़्यादा किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा तो टीबी के मरीज़ों को पोषण में ही सहायता की ज़रूरत होती है। साथ-साथ चिकित्सकीय जो भी मदद है, वो भी हम देने की कोशिश करते हैं और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टीबी के साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो जब भी किसी मरीज़ को ये पता चलता है कि उसको टीबी जैसा रोग एक हो गया है, क्षय रोग हो गया है, तो उसको यही लगता है कि समाज से बिल्कुल उसको अलग कर दिया जाएगा और फिर उसके मन में ये सब भावनाएँ जब आती हैं, तो ये उसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, काउंसलिंग, परिवार का साथ, चिकित्सकीय मदद। जी। मैम इस कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या होती? सबसे बड़ी चुनौती ये भ्रांतियाँ ही हैं जो समाज में फैली हुई हैं। क्योंकि उनसे दूर कर पाना परिवार को और जो जो भी ये मरीज़ हैं, उनको इन भ्रांतियों से दूर कर पाना और मेनस्ट्रीम में लाकर उनका इलाज कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि मरीज़ अपनी बीमारी छुपाते रहते हैं और जब बीमारी का पता चलने में देर होती है, तो बीमारी का इलाज भी उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम साम मैम सरकार और समाज को टीबी के उन्मूलन में कैसा योगदान देना चाहिए? अ, समाज को योगदान ये देना चाहिए कि हम अगर सबसे पहली बात तो ये है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की अगर खाँसी है किसी को भी, तो उसे ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए। टीबी की जाँच से उनको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। टीबी एक पूरी तरीके से इलाज इसका संभव है, एक ऐसी बीमारी है कि इलाज संभव है और साथ में बहुत खतरनाक बीमारी भी है और ये फैलती भी है। खाँसने से, छींकने से फैलती भी है। तो समाज इसमें योगदान ये दे सकता है कि वो अपने अगर उन्हें खाँसी आ रही है तो वो डॉक्टर से सलाह लें, टीबी की समय से जाँच कराएँ और जो दवाएँ उनको बताई जा रही हैं वो उस हिसाब से उसको समय-समय पे लेते रहें और इसका उन्मूलन तभी हो पाएगा पूरी तरीके से जब परिवार भी पूरी तरीके से इसमें संयुक्त है।
मैम आप अप्रॉक्स कितने जो टीबी के मरीज हैं उनको गोद ली है? अभी तक मैं काफ़ी समय से इस योजना से जुड़ी हुई हूँ और अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा मरीज़ों को मैंने गोद लिया है, उनके पोषण में सहायता की है और उसमें 90% से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आम लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए कबीर रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देंगी? मैं कबीर रेडियो के माध्यम से आम लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करें। लोगों को ये बताएँ कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसकी दवाइयाँ हर जगह उपलब्ध हैं, सरकारी अस्पतालों में भी पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। सरकार इसमें बहुत मदद कर रही है और अगर आप नियमित रूप से दवा खाएँगे, तो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो आप सब भी इसमें सहायता करें और अगर संभव हो आपके लिए तो निक्षय मित्र बनकर किसी टीबी मरीज को गोद लें और उनको इलाज में सहायता करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपको बता दें कि अभी हमारे साथ डॉक्टर सोनी मैम थी जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी निक्षय मित्र को लेकर क्योंकि डॉक्टर सोनी मैम निक्षय मित्र के रूप में अब तक 200 से भी ज़्यादा मरीजों को गोद ले चुकी हैं जिसमें से लगभग 90% लोग ठीक हो चुके हैं जो अपनी एक कुशल जीवन को यापन कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बने कबीर रेडियो 107.8 असम।